लास्ट लेक्चर मस्त था मतलब क्या क्या क्या? व्हाट वाज द लास्ट लेक्चर मस्त था मतलब? आई डिडंट गेट। लास्ट लेक्चर मस्त था मतलब कुछ तो लिखा। अथर्व। शी 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 अथर्व, कैसी गंदी गंदी बातें करते हो भाई। तुम लोग ना मतलब ऐसे ऐसे ऐसी गंदी गंदी बातें करके सिर्फ सर को खराब करने वाले हो बस। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मतलब मैं इतना, घर वाले मुझे ऐसे बोलते हैं कि भाई इतना इतना शुद्ध विचारों वाला है, और तुम लोग मुझे खराब कर रहे हो। मतलब खराब कर, या सरनेम बोलूं? मतलब भाई इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब जिसने बोला वो समझ ही जाता है, या जिसने बोला वो समझ ही। बैकग्राउंड में कोयल भी है, शेर भी है, तो भाई हम नेशनल पार्क के पास रहते हैं ना, तो हमें तो नेशनल पार्क को उतना सम्मान देना चाहिए। ठीक है। मतलब लोगों को, मतलब कोयल की आवाज से आपत्ति है। मतलब वो कुछ गंदा आवाज होता तो समझ नहीं आता है। इतना म्यूजिकल लेक्चर होता है, कोयल की आवाज, सर की आवाज, इतने म्यूजिकल है। चलो, आपत्ति नहीं है? अरे बहुत से लोग हैं जिनको आपत्ति, चाय पत्ती सब है उनको। चलो। आई नो। या चलो, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज किया था, हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़ने की गलती से कोशिश कर ली थी, तो आई थिंक लोगों ने गलती से पढ़ लिया होगा। अच्छा, गो वेंट थ्रू विथ आईयूपीएससी नोट्स। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, आईयूपीएससी नोट्स में सिर्फ छोटी छोटी चीजें पढ़नी है। मेंस वाले सिर्फ मेंस तक ही पढ़े, नीट वाले नीट तक ही पढ़े, और एडवांस वालों को A to Z पढ़ना होगा। ठीक है। हाँ, मतलब ऐसा ना हो जाए कि सर मतलब नीट वाले पूरा नोट्स पढ़ के आंखें ऐसे घूमने लगी कि आईयूपीएससी आईयूपीएससी आईयूपीएससी, नींद में भी डर के ऐसे उठे एकदम जोर से, टू मिथाइल प्रोपेन ऐसे सब करके उठे। ऐसा नहीं। या इट्स बेटर इफ यू राइट द कंटेंट एज आई हैव टोल्ड यू। जितना अच्छा से तुम कंटेंट लिखोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओ, घाई मत करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप सभी को नोट्स मिल गया होगा। भाई मेरे लिए नोट्स बहुत बहुत मेहनत से बनाया है भाई, तो प्लीज ध्यान से पढ़ें उसको। ठीक है। अच्छा, ध्यान से पढ़ें, और जिनको किसी भी प्रकार की हाजमे में प्रॉब्लम हो, आई मीन डाइजेस्ट करने में इश्यू हो, तो उसे डाइजेस्ट करने में इश्यू हो, तुरंत मुझे संपर्क करें। एकदम टोल फ्री नंबर नहीं है। ठीक है। लेकिन तभी भी तुम मुझे संपर्क कर सकते हो। ठीक है। और जिनके पास नोट्स नहीं है, जिनके पास नोट्स नहीं है, कृपया हिमांगी मैम से कांटेक्ट करें। ओके। जिनके पास नोट्स नहीं है, कृपया हिमांगी मैम से तुरंत संपर्क करें। ठीक है। मोहित, इस टॉपिक में अगर हाजमा खराब होता है तो इनो काम नहीं करता बेटा। ठीक है। चलो, आज हम लोग कुछ स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सभी लोग इनिशियल फेज में एनसीईआरटी रेफर करेंगे। चैप्टर का नाम है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भले तुम एडवांस देने वाले 30 मार्क हो, या तुम मेंस दोगे या नीट दोगे, आई नो यू ऑल आर गुड स्टूडेंट, लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या है? ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहला स्टेप है एनसीईआरटी रीड करना। जिसके पास हिमांगी मैम का नंबर नहीं है, प्लीज तुम्हारे जो भी कोऑर्डिनेटर है उनसे तुरंत संपर्क करें। ठीक है। और मैम का नंबर लेके या मैम से नोट्स जुगाड़ ले। ठीक है। चलो, लेट्स प्रोसीड नाउ, लेट्स प्रोसीड। अल्केन्स क्या होता है? अल्केन्स क्या होता है? एन्स, एन्स सुना है, सुना है। ठीक है। अल्केन्स क्या होता है? सो व्हेन आई टॉक अबाउट अल्केन्स, मेरे सामने उसका एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, CnH2n+2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है। कभी नहीं पूछेंगे, सो बस जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही करें, ज्यादा चिंतित ना हो।
इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि तुमसे एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे भाई, ठीक है। दे माइट नॉट आस्क यू दिस थिंग, प्लीज रोटेट द फोन। Varad, I'm not teaching with reference to textbook, I'm teaching with reference to my notes। टेक्स्ट नोट्स के मुकाबले टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट है इट्स ओनली 20%, इट्स ओनली 20%। सो तुम जब ये पढ़ने के बाद, आज के सेशन के बाद जब नोट्स रीड करोगे, सॉरी टेक्स्ट बुक रीड करोगे, तो यू विल गेट द आइडिया कि सर जो पढ़ाए वो तो बहुत ज्यादा था, इसमें थोड़ा थोड़ा ही दिया। तो व्हाट यू हैव टू डू इज थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट बुक को पढ़ते रहना है, ठीक है। चिरायु, अगर मैं फोन रोटेट करूंगा ना बेटा तो 50% दिखेगा। वर्टिकली, आई मीन वर्टिकली रखा है तो उससे फायदा ये है कि पूरा का पूरा बोर्ड दिखेगा, सो नीड नॉट वरी, ठीक है। वर्टिकली देखो इसको। CnH2n प्लस 2 इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। ये सैटरडे आई मीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, जल्दी बोलो। सत्तू, अरे सत्तू मत बोलो, सैचुरेटेड लिख लो यार, सत्तू लिख देते हो, मतलब अजीब लोग हो यार। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है म्हणजे काय इधर कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़े होंगे, कितने बॉन्ड से जुड़े होंगे, कार्बन कार्बन। सैचुरेटेड मतलब कितने बॉन्ड से जुड़े होंगे, कितने बॉन्ड से जुड़े होंगे, कितने बॉन्ड से जुड़े होंगे, सिर्फ एक। ये देखो मनाल ने कह दिया 2, अरे ध्यान से देखो, इट्स ओनली सिंगल बॉन्ड, ओके, इट्स ओनली सिंगल बॉन्ड। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। सैचुरेटेड म्हणजे काय, सैचुरेटेड म्हणजे काय कि इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बॉन्ड, कार्बन कार्बन इज कनेक्टेड टू हाउ मेनी बॉन्ड, 3 या 1, आंसर इज 1। ओके, अल्केन के बारे में हम लोग जनरल फॉर्मूला में अल्केन को लेके तुमको क्यों डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि इस भाई साहब को हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो इन दैट केस अल्केन, सर हमको अल्केन आता है सर, हम अल्केन को स्कूल में तो ऐसे ही गिरा गिरा के मारा था, ठीक है। सो अल्केन को हम लोगों ने कहां तक लिस्ट बनाया था, याद है? 20 तक बनाया था, वेरी गुड। अब अल्कीन में से अगर मैं मान लो एक H निकाल दूं, ये भी हमने किया था अगर तुम्हें याद होगा तो, क्या हो जाएगा? अल्केन से एक H निकाल दिया तो क्या होगा वो? अल्काइल। वेरी गुड, वेरी गुड, होशियार बच्चे लोग हैं, क्या बात है। तो फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n प्लस 1। what the formula will be? CnH2n plus 1। am I clear with this? अल्काइन नहीं, इट्स अल्काइल, आइल आइल, YLI। ओके, यात्री कृपया ध्यान पूर्वक सुने, ठीक है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना करे, ठीक है। इट इज अल्काइल, इट इज अल्काइल। म्हणजे काय अल्केन में से एक H निकालो, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? ओ माय गॉड, भूल गया, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? कार्बन की वैलेंसी है 4, 4। और अल्काइल में नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं? कार्बन में, अल्काइल में नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं? 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 3। कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या? एक बॉन्ड कम हो गया, म्हणजे काय, म्हणजे काय, म्हणजे काय, म्हणजे CH3 डैश लिखा, डैश मतलब क्या? ये जगह खाली है, वेकेंसी है, यहाँ पर जगह खाली है, इसका नाम हो जाएगा मिथ आई। CH3 CH2 डैश, इसका नाम हो जाएगा इथ आई। CH3 CH2 CH2 डैश, ये कौन हो जाएगा बच्चा लोग? ये कौन हो जाएगा? प्रोप आई। म्हणजे काय, म्हणजे काय, काय मंडळी, म्हणजे काय, याचा अर्थ काय, याचा अर्थ काय? म्हणजे अल्केन का एक H निकाला तो वो बन जाएगा अल्काइल। यानी अल्केन का रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन, आज पढ़ रहे हो, जिंदगी भर याद रखना, अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन है R डैश H।
अल्काइल का जनरल रिप्रेजेंटेशन है R डैश। इज दैट ओके किड्स? इज दैट ओके? मतलब ये जो है ना, इसको हम लोग लिखेंगे R और इसे लिखेंगे डैश। ये हो गया R डैश, ये हो गया R डैश। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो R एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन। अल्काइल अल्केन फैमिली को हम RH के नाम से देखते हैं। मतलब तुमको बार बार मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो क्या हर एक एग्जाम्पल लिखते जाओगे? नहीं 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 नहीं, हम क्या करेंगे, उस फैमिली का नाम बोल देंगे RH। मतलब ये अल्केन फैमिली है। अब इसमें, इस फैमिली में तुमको स्पेसिफिकली कोई चाहिए तो नाम ले लो। अल्केन फैमिली आर रिप्रेजेंटेड एज RH। वैसे ही अल्काइल फैमिली आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला R डैश। अल्काइल फैमिली आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला R डैश। Am I clear with this, kids? Am I clear with this? H is for this group. ये मिथाइल को एक जनरल सिंबल दे दिया है R। उसको अगर मैं H लगा दूं तो ये CH4 हो जाएगा, मतलब मीथेन। इथाइल मतलब R डैश, इसको अगर मैं H लगा दूं तो हो जाएगा C2H6, मतलब इथेन। ठीक है? अंडरस्टूड व्हाट इट इज? अंडरस्टूड व्हाट इट इज? अंडरस्टूड व्हाट इट इज? श्रेय, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस सेशन? अच्छा, ये तुम्हारा 11th का ही सेशन है ये? आई मीन यू आर इन 11th, श्रेय? शायद। चलो, या मतलब क्या है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वापस ध्यान से सुनो, वापस ध्यान से सुनो। अगर मैं मिथाइल को, मीथेन को ऐसे लिखूं, देखो ध्यान से सुनो, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन कि अल्केन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और अल्काइल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो ग्रुप है ना, ये CH3, इसको हम लोग, ये अल्काइल ग्रुप को जनरल फैमिली कहते हैं R डैश। डैश मतलब इनका एक जगह खाली है। ओके, इस खाली जगह पे जब मैं हाइड्रोजन अटैच कर दूंगा ना, तो ये हो जाएगा अल्क ए। ओके, RH मतलब अल्के। ठीक है? अनी अनीश Anish, this is second session, but it's a kind of, we are just starting the point. Everybody understood? Everybody understood? ठीक है? सो अभी मैं तुमको अल्काइल ग्रुप पे और इलेबोरेट करता हूं, बट यू नो व्हाट इज द बैड पार्ट? बैड पार्ट इज, मैं ये फॉर्मूले में बार बार मैं ये सब लिखते जाऊं। मतलब ऐसे, इफ समवन इज टेलिंग मी टू ड्रॉ पेंटेन, so I'm drawing it like carbon, 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 then I'm drawing all the 4 hydrogen bonds. It's supposed to be competitive exam. It is supposed to be a game where we are playing with time. और यहाँ पर तुम अगर मुझे ऐसे स्ट्रक्चर बनाने को बोलोगे, तो डोंट यू थिंक इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग? डोंट यू थिंक इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग? यस और नो? ठीक है अमया, दैट्स करेक्ट कि अगर 2 कार्बन होगा, यहाँ से H निकाला, इथाइल हो गया, और एक H निकाला तो वो इथीन बन जाएगा। लेट मी कम टू दैट पार्ट लेटर ऑन। लेटर ऑन, अभी हम लोग सिर्फ छोटी छोटी चीजें पढ़ ले, कनेक्शन सबका मैं बताऊंगा, डोंट वरी अमया। ओके, सो दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग और नॉट? थिंक केयरफुली एंड टेल मी कि मैं ये सब स्ट्रक्चर बनाता फिरूं भाई, एग्जाम में मैं ऐसे सब स्ट्रक्चर बनाता फिरूं? नहीं, वी हैव टू सेव टाइम। तो मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के बजाय मैं एक नया तरीका सीख लूंगा ना। व्हाट इज नया तरीका? नया तरीका इज, मैं इसको, इस फॉर्मूले को कहूंगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या कहूंगा इस फॉर्मूले को? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या कहूंगा बच्चों इस फॉर्मूले को? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज द पॉइंट? यू नो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंडेंस्ड फॉर्मूला। लेट मी हेल्प यू विद दैट। दिस इज कॉल्ड एज, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज कंडेंस्ड फॉर्मूला। लिखने का तरीका। नाउ इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑल द बॉन्ड्स, इट्स बेटर यू राइट इट लाइक दिस, एंड वी नो about this. CH3, CH2, 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 CH3। ओके, ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला। अच्छा,
इसको और एक तरीके से चाहिए ना, तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, CH3 CH2 3 times CH3। लर्न ऑल द वेज, लर्न ऑल द वेज, बिकॉज ये लोग जब अपने से सवाल पूछेंगे ना तो तुमको ऐसे लिख के देंगे या ऐसे लिख के देंगे, ऐसे जरूरी नहीं है, वो लोग कैसे भी लिख के दे सकते हैं। कंडेंस्ड फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होगा जहां पे मैं सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन बता रहा हूँ कि भाई ये हो गया C5H12, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना सा, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया इतना सा, C5H12 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। डोंट टॉक अबाउट इंपिरिकल फॉर्मूला यार, कंफ्यूजन नहीं लेके आओ, शांतता ठेवा, ठीक है, अंडरस्टूड, यस और नो, ओके। इंपिरिकल फॉर्मूला की बेटा यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, हम लोग एकदम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये किसी ने मुझे लिखा C5H12, अच्छा, ये सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर मुझे जानना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये रंगोली बनाऊं, बराबर, मेरे पास इतना रंगोली बनाने का टाइम नहीं है भाई। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट किया, मैंने बोला अरे वाह ये और थोड़ा शॉर्टकट हो सकता है, तो मैंने इसे और थोड़ा शॉर्टकट बनाया। अभी तुम और इससे शॉर्टकट करने की कोशिश मत करना, वरना सर एक काम करते ना, इसको सिर्फ ऐसे लिख देते, मतलब नाम ही लिख देते सर, पेंटेन, क्या फर्क पड़ता है, और छोटा कर दो, पेंटेन लिख दो, एग्जामिनर भी खुश। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज हमें कार्बन तो बताना पड़ेगा, ठीक है। या दीप, दैट्स करेक्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें ये नहीं बताता कि बॉन्ड्स वगैरह कैसे बनाए, ठीक है। सो इन दैट केस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एकदम पूरा पूरा डिजाइन बना के बता देता है, ये देखो एक कार्बन इधर है, ये हाइड्रोजन इधर है, ए बॉन्ड इधर है, ओ बॉन्ड उधर है। कंडेंस फॉर्मूला को काय को मगज खराब कर रहा है, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बनाओ ना, बस खत्म। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर किड्स? उसके बाद या धनंजय, आई एम कमिंग टू दैट, हैव पेशेंस बॉय, सबको मोक्ष की प्राप्ति होगी। देन आई कम टू द नेक्स्ट वे ऑफ राइटिंग दिस थिंग, जिस विच इज कॉल्ड एज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जिसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। व्हाट एग्जैक्टली बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इज, कि लाइन मारो, हाँ लाइन मारो। लाइन कैसे मारेंगे, मतलब यहाँ पर स्केलेटन कैसे बनाएंगे वो देखो। व्हाट इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड को बॉन्ड को लाइन और डॉट्स में एक्सप्लेन कर दो। मैं भाई कार्बन हाइड्रोजन बनाने का भाई केमिस्ट्री में बहुत आराम करने का, तो मतलब इतना मेरे पास टाइम नहीं है ना कि मैं कार्बन बनाऊं, हाइड्रोजन बनाऊं, ये करूं वो करूं। अरे भाई मैं अगर ऐसे बना दूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, द दिस डॉट एक्सप्लेन्स वन कार्बन, तो तुमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया ना, मतलब ये मीथेन है, ठीक है। अब मैं इसको और एक इससे कनेक्ट कर दिया तो ये इथेन बन गया, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है। सिंस हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं इसके डॉट और लाइन को जरूर तुम्हारे सामने इलाबोरेट कर रहा हूं। देयर इज अ डॉट प्रॉपर एंड देयर इज, दे आर कनेक्टेड विद दिस। सो नाउ इन दिस केस 1 2 3 4 5 ये हो गया। हाइड्रोजन बनाने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पर तुमको ये CH3 H2 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 H3 लिखने की जरूरत पड़ रही थी, यहाँ वो भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ वो भी करने की जरूरत नहीं है, ओके। सो ये हो गया पेंटेन। मान लो तुमको एक कोई ऐसा दिया गया है, तुमको बार बार हाईलाइट करके मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, बार बार हाईलाइट करके मिलेगा ऐसा करने की जरूरत नहीं। तो मैं वापस समझाता हूँ, टर्मिनल एंड कार्बन, 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 तो चलो कितने कार्बन का बना है ये भाई साहब, ठीक है, कितने कार्बन का बना हुआ है ये, 8, तो ऑक्टेन, वेरी गुड, एंजॉय, क्या है ये, ऑक्टेन, क्या है ये, ऑक्टेन, क्या है ये, ऑक्टेन। एम आई क्लियर विद दिस, एम आई क्लियर विद दिस, एनी कंफ्यूजन हियर, एनी कंफ्यूजन हियर, यस और नो, एनी कंफ्यूजन हियर, यस और नो, ओके। मान लो अगर तुम्हें ऐसा किसी ने सवाल किया कि सर अगर डबल बॉन्ड होता तो हम कैसे लिखते हैं इसको, डबल बॉन्ड होता तो लेट मी से
कि अगर मुझे ब्यूटीन बनाना है, ब्यूटीफुल ब्यूटी, ब्यूटीफुल ब्यूटी, not increasing the dot, I'm sorry, I'll just make a line. Bond line में श्रद्धा, that is the best part, you know. We have to make our solving writing part very easy. अभी डॉक्टर को अगर मान लो क्रोसिन लिखना है तो वो कितना इजीली लिखता है, मतलब वो लिख देगा पेशेंट की मौत आ जाए ये पढ़ते पढ़ते क्या लिखा है, बराबर। लेकिन उसने अपना लाइफ क्या किया, इजी कर दिया। ठीक है, ठीक है। हाँ, पेशेंट मर जाएगा ये पढ़ते पढ़ते, ये क्रोसिन लिखा है कि रिन लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। सो इन दैट केस, इन दैट केस ब्यूटीन ऐसे डबल बॉन्ड बना देंगे। मान लो तुमको ब्यूटाइन बनाना हुआ, टाइन आइन, टाइन आइन मतलब क्या है। हाँ, मेडिकल वाले आराम से पढ़ लेंगे। मतलब कैसे है पता है, भगवान ने दो ही लोगों को शक्ति दी है, एक गंदी राइटिंग लिखने की शक्ति डॉक्टरों को दी है, मतलब डोंट माइंड, कुछ डॉक्टर अच्छे हैं जो अच्छे से लिखते हैं, और दूसरा उनको क्रैक करने का कोड जो है वो शक्ति, ठीक है, वो सिर्फ फार्मेसी वालों को दी है। लेकिन दोनों का शायद ना एकदम एकदम सिंक्रोनाइज्ड डील रहता है। तू लिख रहे, कुछ भी लिख, मेरे को पता है उसको क्या देने का। डॉक्टर को बोलते तू लिख रहे, बिंदास लिख, सिर्फ पहला लेटर लिखना और लास्ट लेटर लिखना, बाकी हम लोग देख लेंगे। ठीक है। वो कौन सा गेम है वर्ड पहचानने का, वो कौन सा गेम है वर्ड पहचानने वाला, वर्ड पहचानते, मैं भूल गया उसका नाम। क्या क्या वो लिख के पहचानते ना ऐसे क्रॉसवर्ड जैसा। वर्ड पजल नहीं यार, वो नहीं, तुम लोग नहीं, हैंगमैन नहीं यार, गलत गलत कुछ बोल रहे हो। कौन सा, स्क्रैबल, यस, स्क्रैबल, यस यस यस। तो वो स्क्रैबल वो दोनों खेलते हैं, समझा। हाँ, वो डॉक्टर और पेशेंट, मतलब यहाँ जितने भी नीट वाले, भाई बुरा मत मानो, ठीक है, तुम्हारा भी मेडिकल स्टोर वालों के साथ तुम भी ऐसे कोडवर्ड में ही बातें करो। तो भाई मेडिकल वाले और बुरा मत मानो, आई एम गिविंग यू अ सुपर पावर कि तुमको डॉक्टरों का दिया हुआ जो कोड है वो तुम ही क्रैक कर सकते हो और कोई क्रैक नहीं कर सकता है। सो मेडिकल वाले भाई बुरा मत माने प्लीज, वरना वो बच्चा बोलेगा सर आओ कभी आप मेरे मेडिकल स्टोर में, मेरे यहाँ पे जहर का स्टॉक खत्म ही नहीं हो रहा है, आओ कभी, मैं आपको देता हूँ मेडिसिन। क्या आपको दर्द कभी महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद आप कभी जिंदा ही नहीं रहोगे। ओके। ओके, इफ आई वांट टू मेक ब्यूटाइन, इफ आई वांट टू मेक ब्यूटाइन तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना दूंगा। क्या कर दूंगा, ट्रिपल बॉन्ड। अंडरस्टूड। या ट्रिपल बॉन्ड हाउ, अरे वाओ, व्हाट अ गुड क्वेश्चन व्हेन यू आर आस्किंग हाउ। अरे सी नाउ, डिड आई आंसर हाउ। लास्ट वन क्यों, ठीक है, लास्ट वन क्यों। तुमको भाई कार्बन अपने ही गांव वाला है, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास, तुमको चाहिए ये बीच वाले कार्बन पे बना दो। किसके लाइफ पे डेंचर डेंचर हो रहा है, ये कोई बिल्कुल भी डेंचर स्ट्रक्चर नहीं है, एकदम सुपर स्ट्रक्चर है। ओके, हो गया ये समझ में आ गया। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, अरे बहुत बहुत धमाकेदार चीज है, जिसने भी बनाया ना बॉन्ड लाइन फॉर्मूला उसको मतलब दौड़ा के पार्टी देना चाहिए। क्यों, अरे बहुत मेहनत कम अपना कम कर दिया। क्यों, क्यों, रीजन क्या है। नो नो नो, बिल्कुल भी हाइड्रोजन दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी तुमको तुमको देखो, अभी तुमको जब रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है, पेरेंट्स को ना बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। हाँ, बाद में रिडल ना बाद में खेलेंगे बेटा। मेरे पास ऐसा खतरनाक खतरनाक रिडल है ना कि आधी जनता, वो रिडल इतने इतने पीजे जैसे हैं ना बेटा, कि आधे पूरे बैच में सुनामी आ जाएगा, सिर्फ गिन के दो लोग बैठे होंगे जिसने रिडल पूछा और जो जवाब देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो प्लीज मुझे रिडल को लेके बिल्कुल ना छेड़े, बिकॉज मेरे पास एकदम बहुत ही खतरनाक खतरनाक रिडल है। खतरनाक लिटरली, मतलब पीजे सुन के मर जाओगे कि सर ने ये क्यों हमसे पूछ लिया।
ठीक है, ना 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 ना, नहीं नहीं, आराम से पूछूंगा, आराम से, बिल्कुल नहीं, आराम से पूछूंगा, क्लास में पूछूंगा, यहाँ नहीं, वरना ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा कि सर ने लेक्चर में इतने बच्चों की जान ले ली। बिल्कुल नहीं, सर ने इतने बच्चों की जान ले ली, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है, तो इन दैट केस रोना नहीं है बेटा, मेरे लेक्चर में रोने का नहीं, क्योंकि मैं वैसे ही पढ़ा के रुला दूंगा, तो बिल्कुल भी तुम कष्ट ना लो। ठीक है, चलो आगे बोलते हैं। सो अभी मुझे अगर साइक्लोहेक्सेन बनाना है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बनाना है, तो साइक्लोहेक्सेन की शक्ल ही हेक्सागन जैसी है भाई साहब, दिखते कैसे? तो अभी मुझे एक बात बताओ, ये साइक्लोहेक्सेन को अगर मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर दूं तो कैसे करूंगा? देखो, अभी अभी यहाँ पर देखो, तुम कितने प्यार से स्ट्रक्चर बना रहे हो। अभी यहाँ पर तुम सोचो ना, तुमको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने बोला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोला, तो कौन सा तुम प्रिफर करोगे? कौन सा प्रिफर करोगे? ऑफ कोर्स बॉन्ड लाइन वाला, शॉर्ट एंड स्वीट एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। देखो, लुक एट द ब्यूटी, वाह। और ये देखो कचरा से, ये देखो कचरा है, गंदगी मचाने आया है, ठीक है। और ये देखो, क्या ड्राइंग है, देखो, या ऑफ कोर्स बॉन्ड लाइन। अभी तुम मुझे एक बात बताओ, आने वाले नियर फ्यूचर में तुम्हारे लिए कोई ना कोई प्रपोजल आएगा, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? पेरेंट्स तुम्हारा कौन सा फोटो भेजे? मतलब एक जो प्रॉपरली खींचा हुआ फोटो है स्टूडियो में जाके वो, या आधार कार्ड वाला फोटो, कौन सा पसंद करोगे? थिंक अबाउट इट केयरफुली। मतलब इमेजिन पेरेंट्स ने तो या बॉन्ड लाइन फार्मूला भी हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे। क्या? हाँ, साइक्लोहेक्सेन का अगर बॉन्ड लाइन फार्मूला करना होगा, बस ड्रॉ ए हेक्सेन, ब्यूटीफुल। है या नहीं है? है या नहीं है? बॉन्ड लाइन वाला फॉर्मूला देखो, ये आम जिंदगी, ये मेंटोस जिंदगी, व्हाट इज बेटर? आम जिंदगी इज बेटर या मेंटोस जिंदगी इज बेटर? या इसका कंडेंस क्या यही है? रिंग में और क्या कंडेंस करेगा? रिंग में और क्या कंडेंस करेगा भाई? है जी? चलो इरेज कर दूं ये बच्चों, इरेज कर दूं। मेट्रो जिंदगी नहीं बे, मेंटो जिंदगी, मेट्रो अभी तक बनी नहीं है, मेट्रो जिंदगी। अजीब लोग है, मेट्रो बनी नहीं, लोग टिकट निकाल के आके खड़े हो गए। साइक्लोप्रोपेन बन सकता है ना, साइक्लोप्रोपेन को क्यों नहीं बना सकते? ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। या यश, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अभी हम लोग जैसे अल्केन का लिस्ट किए ना, वैसे अल्किन अल्काइन भी होगा, डोंट वरी, डोंट वरी, पहले सिर्फ रिप्रेजेंटेशन सीख लो ना। साइक्लोप्रोपेन एंड प्रोपीन इज डिफरेंट सानिका, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ओके, दे आर डिफरेंट। इनमें डॉट्स बार बार बनाने की जरूरत नहीं है भाई, इतना इतना टाइम नहीं है बैठ के डॉट्स बनाओ, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। एवरी पॉइंट मतलब जहां पे वो ज्वाइन हो रहे हैं, दैट इज सपोज टू बी कार्बन ओनली, जहां वो ज्वाइंट हो रहे हैं वहां पे कार्बन ही है। यश आई सेड, यश मेरी बात सुनो बेटा, तुम ऐसे ऐसे निराश ना हो जाओ बेटा, मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ बेटा, कोई भी बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है बेटा। ये जो फॉर्मूला है ना बॉन्ड लाइन कैसे लिखना है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ यश राणे, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है राणे साहब, क्योंकि क्योंकि हम इनके बारे में पूरा, अभी इनकी जन्म कुंडली निकलने वाली है थोड़ी देर में। सिर्फ मैं तो ये बता रहा था कि रंगोली बनाते वक्त कैसे डॉट और लाइन कैसे बनाना है, ठीक है? अंडरस्टूड? यस और नो? चलो आगे बढ़े, वेदांत यू आर सच अ गुड बॉय। चलो, तो अभी अल्केन के बारे में तो सर ने जानकारी दे दी तुम लोगों को। पेज मेरे नोट्स में पेज नंबर लिखा हुआ है, देखो तुमको वही नोट्स मिला है क्या जहाँ पे पेज नंबर लिखा है? पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, सॉरी नॉट 5। हाँ, रंगोली मम्मी सिखा देगी, यस। ओके, नहीं सीखा तो फ्लाइंग चप्पल, मम्मी दो ही चीज सिखा सकती है।
मिला ही नहीं, नूपुर को मिला ही नहीं। नूपुर, नूपुर यू आर फ्रॉम विच बैच? नूपुर 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 यू आर फ्रॉम विच बैच? वेद मार खाएगा भाई। मैं नुपुर से पूछ रहा हूँ यू आर फ्रॉम विच बैच, बोलता है ना ये कोविड बैच से। अरे ऐसे थोड़ी बोलने का बेटा, कोविड कोविड ने सब बड़े बड़ों की बैंड बजा दी। अच्छा ओमकार, ओमकार बॉर्डर्स, दिस इज फॉर यू बेटा, साइक्लोहेक्सेन को ऐसे बनाने का। इस बार ना दिवाली में ना एकदम एकदम धमाका कर देना, रंगोली ही बनाना केमिस्ट्री के आईयूपीएसी का। लेट पीपल क्रैक द कोड। और जो रिश्तेदार आते हैं ना, पूछते हैं ना बेटा क्या पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो, मन लगा के पढ़ो। जैसे ही दरवाजे पे रंगोली देखेंगे ना तुरंत निकल जाएंगे, क्योंकि उनको तो समझेगा नहीं क्या बनाया है। ठीक है। हाउ टू ड्रॉ साइक्लोपेंटेन। ओके, जिनको भी नोट्स नहीं मिला उनको आज नोट्स मिल जाएगा। ओके, तुम अपना बैच वाला जो भी कोऑर्डिनेटर है प्लीज उनसे कोऑर्डिनेट करो, और और उसके बारे में सीख लो। ये सीख लो मतलब नोट्स के बारे में पूछ लो। ठीक है। तो हाँ, अल्काइल का, अल्काइल ग्रुप मैं वही सिखा रहा हूँ अभी तुमको आराम से। अभी मैं पेज नंबर 5-6 पे पहुंचा हूँ, आराम से सीखो, कोई घाई नहीं है। अपने को व्हाट इज द बेस्ट पार्ट हियर, यू नो, लेक्चर की लिबर्टी है, तो आराम से सीखो। ऐसा नहीं कोई भी कहेगा कि नहीं भाई दो लेक्चर में ही खत्म करो वरना गला दबा दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। दैट वाज द बेस्ट पार्ट कि आराम से सीखने का। अभी मैं तुमको टाइप्स ऑफ कार्बन पहले सिखा देता हूँ। टाइप्स ऑफ कार्बन बच्चा लोग, वेरी बेसिक थिंग। टाइप्स ऑफ कार्बन, वेरी बेसिक थिंग। और टाइप्स ऑफ कार्बन में हाँ बॉन्ड लाइन में वो डॉट बनाना जरूरी नहीं। टाइप्स ऑफ कार्बन कर, सबसे पहले प्राइमरी कार्बन। कौन मरी? प्राइमरी कार्बन। कौन सी मरी कार्बन? प्राइमरी कार्बन। ओके। ओके, इथेन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होगा ऐसे, बस। मरी, प्राइमरी को हम लोग लिखेंगे 1 डिग्री कार्बन। आराम से सीखो, आराम से। ठीक है, ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन में कार्बन अटैच्ड टू नेबरिंग वन कार्बन ओनली। कार्बन अटैच टू नेबरिंग वन कार्बन ओनली। कोई बात नहीं है, जिनके पास नोट्स नहीं है उनके लिए ही खास मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है। मीथेन में सिर्फ मीथेन बनाने के लिए एक टिकली बनाओगे, टिकली। अरे क्या जरूरत है ये करने की? मीथेन भाई इतना भारी हो गया कि तुम मीथेन को CH4 नहीं लिख सकते। भाई आलसी होने बोला था, इतना आलसी भी नहीं। ठीक है, ठीक है। इट्स ऑन पेज नंबर 5th and 6th। कार्बन अटैच टू नेबरिंग वन कार्बन ओनली, और कार्बन अटैच टू नेबरिंग इट इज कार्बन having मिनिमम 3 हाइड्रोजन। मैक्सिमम क्या लिख रहा हूं भाई? मिनिमम 3 हाइड्रोजन आर कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। कार्बन जो नेबरिंग एक कार्बन से अटैच हो उसे प्राइमरी कार्बन कहेंगे। तो चलो, ये जो इंट्रोडक्शन है ना टाइप्स ऑफ कार्बन, ये अपना पीछा छोड़ता ही नहीं। ठीक है, अपना पीछा छोड़ता ही नहीं। क्यों? ये देखो, क्योंकि सिलेबस में तुम इसके बारे में बहुत रेगुलर पढ़ोगे। इफ आई गिव यू एग्जाम्पल, CH3, CH2, CH3। If I give you another example,
CH3-CH3। अभी नोट्स में ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। जब मैं बोलूंगा रीड, जो पेज करना है सिर्फ उसी को टिक करना है। आफ्टर द क्लास तुम्हारा ये काम होगा। सो अभी बैठ के ढूंढो मत, अभी बैठ के ढूंढो मत। फिर क्या कंफ्यूजन होता है कि सर कौन से पेज पे, मैं कौन से पेज पे, सर ये पैराग्राफ कब पढ़ेंगे, सर वो पैराग्राफ कब पढ़ेंगे, सर यहाँ कब जाएंगे, सर वहां कब जाएंगे। ठीक है, सो रिलैक्स। उनको पेज नंबर इसलिए बताता हूँ सो दैट यू कैन मार्क, कि मैं बोलूंगा हाँ ये पेज पे पढ़ना है। ठीक है। हाँ, इट्स ऑलवेज बेटर, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब तुम CH3 लिखते हो तो इट्स ऑलवेज बेटर टू शो कार्बन कार्बन फेसिंग ईच अदर। इट्स अ गुड टास्क, गुड जॉब फेसिंग, मेकिंग कार्बन कार्बन फेस ईच अदर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस और नो? ओके, या। सो इन दैट केस कैन यू टेल मी यहाँ कितने कार्बन है जो नेबरिंग एक ही कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन। ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये वाला कार्बन पड़ोस एक ही कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन पड़ोसी एक ही कार्बन से अटैच है। तो मैं कहूंगा यहां पर है एक प्राइमरी कार्बन इज इक्वल टू 2, एंड उस प्राइमरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है उनको हम लोग कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। कितना हो जाएगा वैल्यू? 6। कितना हो जाएगा वैल्यू? 6। कितना हो जाएगा वैल्यू? 6। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? 6 हाइड्रोजन है ना। ये देखो, ये प्राइमरी कार्बन है बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी कितनी है? 3 हाइड्रोजन। ये प्राइमरी कार्बन, ये वाला जो कार्बन है चेन के एंड में, ये खुद कितने कार्बन से अटैच है? खुद कितने कार्बन से अटैच है? एक ही कार्बन से ना, तो ये भी हो गया प्राइमरी। तो कैन आई से चेन के टर्मिनल एंड्स वाले जो कार्बन होते हैं दे आर प्राइमरी कार्बन। यस और नो? वो कंडेंस फॉर्मूला प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, डोंट वरी, अभी तो शुरुआत है ना। ऐसे ऐसे तुरंत ये नहीं फील करने का सर मैं, मुझे कंडेंस फॉर्मूला बनाने नहीं आता है। अरे तुम, हम यहाँ पे भाई तुरंत बना के किसी को खिलाना नहीं है, आराम से धीरे धीरे सीखोगे ना। मुझे पता है नहीं आता है, धीरे धीरे सीखोगे, रिलैक्स। कार्बन अटैच टू नेबरिंग 1 कार्बन, सो दिस इज प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितना है? इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितना है? 3। तो प्राइमरी 6, आई मीन प्राइमरी है और 3 हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास प्राइमरी, इस कार्बन को प्राइमरी बोलेंगे क्योंकि ये भी नेबरिंग कितने कार्बन से अटैच है? 1। सो प्राइमरी कार्बन हो गए टोटल 2, हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल? 6। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ या ना? हाँ या ना? ओके। यहाँ बताओ, हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन यू हैव? 1 डिग्री कार्बन यहाँ पर कितने हैं? 2। वेरी गुड। 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 6। इज दैट क्लियर? ओके। सिर्फ प्राइमरी कार्बन बताओ मुझे, घाई मत करो बेटा। प्राइमरी कार्बन कितने हैं टोटल? प्राइमरी कार्बन कितने हैं? प्राइमरी कार्बन या, वेरी गुड, प्राइमरी कार्बन है 2। वेरी गुड। और प्राइमरी हाइड्रोजन कितने? वेरी गुड, वेरी गुड, कितना स्मार्ट बच्चे लोग। डोंट बी शॉक्ड अगर एमसीक्यू वाले बुक में ना तुमको ये टाइप का भी सवाल दिखेगा, वेर दे आर लिटरली आस्किंग यू कि ये कंपाउंड में प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंड, ऐसे वो लोग पूछते हैं। तो डोंट बी शॉक्ड। ठीक है। कैन आई से प्राइमरी कार्बन आर प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड? प्राइमरी कार्बन आर प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड ऑफ द चेन? प्राइमरी कार्बन आर प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड ऑफ द चेन? yes or no? Next will be,
रंग एक रूप एक भाषा अनेक है, रंग एक। कमन कमन कमन, ये रहा तुम्हारा चहेता मॉलिक्यूल, ठीक है। हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन यू हैव। 1 डिग्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए 1 डिग्री बोलते हैं। ओके, सो प्राइमरी कार्बन कितने हैं? ओ हो, भूमि, भूमि यू नीड टू चेक अगेन बेटा, भूमि यू नीड टू चेक अगेन। श्रेया यू ऑल्सो चेक। अथर्व करेक्ट, दोनों अथर्व करेक्ट, यश करेक्ट, आविष्कार करेक्ट, नीरज यू नीड टू चेक योर आंसर। मनाल इज विद द क्वेश्चन की 6 है या नहीं। श्रद्धा, ओ ओ, दीप इज परफेक्टली राइट, दीप से 0 प्राइमरी है, 0 प्राइमरी। वेदांत यू आर ऑल्सो करेक्ट कि देर आर 0 प्राइमरी। Fahad Varad saying 0, Alok saying 0. Yes, that's correct. That Nihar says, yeah, Kshitij also says, Yash also says 0. Vidhi, Bhavesh, क्या बात है, क्या बात है, 0 0. Sanika says no, Sanika. Shrey says 0. Absolutely. Krishna says 2 प्राइमरी कार्बन है। तो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मतलब आंखों को ऐसे मैं क्या करूंगा बताए। मैगी खाया कभी? मैगी, मैगी फोक, मैगी फोक से खाया? ऐसे फोक ऐसे स्किन के पीछे से डाल के वो गुड़क करके आंखें निकाल लूंगा मैं तुम्हारी। है जी? तुमको प्राइमरी कार्बन नहीं दिख रहा है जी? है जी? ऐसे ऐसे आंखों के पीछे से डालूंगा, ऐसे निखोर दूंगा तुम्हारी आंखें। ठीक है, ठीक है। अरे भाई साहब, जिन लोगों ने भी 6 आंसर बोला, तुम्हारा आंसर एब्सोल्युटली राइट है, एब्सोल्युटली राइट है। और जिन्होंने 0 बोला उनका आंसर परफेक्टली रॉन्ग है, परफेक्टली रॉन्ग है। मतलब बोलने का कुछ भी बोलते हो, 0 0 0, मतलब ये तो हो गया। कोई पॉलिटिशियन से बोला कि भाई आपके स्कैम के बारे में कुछ बताओ, तो बोलता है प्राउडली नो कमेंट, गेट लॉस्ट। ऐसा थोड़ी होता है यार। हाँ, चॉपस्टिक भी चलेगा। हाँ, कॉपी करने वालों की ऐसे ऐसे होता है। अरे भाई साहब, डेफिनेशन का बोलता है कि डेफिनेशन है, डेफिनेशनवा कहता है कि कार्बन अटैच टू नेबरिंग 1 कार्बन ओनली। अरे डेफिनेशन बोलता है कार्बन अटैच टू नेबरिंग 1 कार्बन ओनली। तो तुम्हारी आंखें क्या घास चरने गई है? अरे देखो, कार्बन अटैच टू नेबरिंग 1 कार्बन, ये रेड वाला इससे अटैच है, ये वाला इससे अटैच है। दिस इज अटैच टू नेबरिंग 1, दिस इज अटैच टू नेबरिंग 1, दिस इज अटैच टू नेबरिंग 1, दिस इज अटैच टू नेबरिंग 1। तो डोंट यू थिंक इट इज सपोज टू बी अ प्राइमरी कार्बन? Don't you think it is supposed to be a primary carbon? Yes or no? Yes or no? How many primary carbon you have? How many primary carbon you have? Think carefully. Think carefully. हाँ, युवराज के 6 सिक्सेस, वेरी गुड, 6 6 6 6 6 6। तो जो 0 बोला उसको उसका मिस्टेक समझा क्या? मिस्टेक, ए मिस्टेक समझा क्या तुमको? तुम्हारा मिस्टेक। हा, 6 प्रायमरी आणि मग हायड्रोजन किती आहेत बघा जरा, नीट बघा, नीट बघा, हाइड्रोजन किती है? 36। या अल्लाह, वाह, तब क्या जवाब दिया है। 36 हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन के पीछे पीछे 3 हाइड्रोजन के पीछे 3 हाइड्रोजन छुपे हैं। हाँ, करेंगे बस, आटली बाटली फूटली बोलेंगे ना, है जी? अरे भाई 18 है भाई, 18 18 18। जहर दे दो, जहर दो, मुझे जहर दो, बस यही हो गया है। अरे 6 कार्बन, हर एक के पास 3 3 हाइड्रोजन, तो गिनती कितनी हुई? 36 हुआ या 18 हुआ?
भाई भाई ऑन रिकॉर्ड है, मुझे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार वही है जिसने वो 36 आंसर लिखा था ना, वही है। उसको उसको वो वही है। तो उसको ही जरा। H3 की जगह ऑक्सीजन लगेगा तो प्राइमरी ऑक्सीजन होगा, क्या मतलब? अरे वैलेंसी नाम की कुछ चीज होती है ना भाई। ये तो यही बात होगी सर, किडनी निकाल के मैं अगर एक्वागार्ड का फिल्टर लगा दूं इधर तो चलेगा अपना बॉडी? अरे H3 निकाल के ओ डालना ऐसा इतना आसान नहीं होता भाई। है? समझ में आया? वो फंक्शनल ग्रुप बैलेंस करने का। नहीं तो सर एक आदमी का किडनी खराब हो गया सर, मेरे पास मस्त एक है, उसको 4 फिल्टर लगा देंगे एक्वागार्ड में, सिलिका होता है, कार्बन होता है, मस्त एकदम टकाटक मेंटेनेंस हर 6 महीने में करने का, यूरिन एकदम फिल्टर होके बाहर आएगा सर। अरे प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है? तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। नहीं नहीं, ये सिर्फ कार्बन की ही तरीके हैं, हाइड्रोकार्बन कार्बन की ही कैटेगरी की बात कर रहे हैं। वहां कोई और फंक्शनल ग्रुप आता है ना तो वो बदल जाता है। हम लोग इसलिए टाइप्स ऑफ कार्बन सीख रहे हैं, हम टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं सीख रहे हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन ही सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है? या तो सिर्फ कार्बन की ही बातें करनी है हमने, टाइप्स ऑफ कार्बन की ही बातें करनी है। ठीक है? यस और नो? ओके ओके। उसके बाद ये लिख के हो गया बच्चों? ये लिख के हो गया? या लेट्स कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। आई थिंक दिस विल बी मोर सिंपल फॉर यू, बट चलो, ऑन दिस टाइप ऑफ कार्बन ना आई बी शोइंग यू अ रिएक्शन जिसको उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है, एक रिएक्शन। और उस रिएक्शन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि यू शुड नो अबाउट टाइप्स ऑफ कार्बन। अगर तुम्हें टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में पता है देन यू आर डन। अगर तुम्हें टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में पता है वो रिएक्शन ऐसे तुमसे क्लियर हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये बहुत ही बेसिक चीज लग रही होगी तुमको कि अरे ये कितनी आसान है, लेकिन दीज आर बेसिकली वी आर बिल्डिंग पिलर्स ऑर्गेनिक को खड़ा करने के लिए, इसके लिए हम इससे छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं। हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई ग्रुप आ गया तो उनमें भी प्राइमरी सेकेंडरी हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है? अमाइंस में, नाइट्रोजन में प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस पढ़ते हैं, बट लेट्स नॉट गो टू दैट पार्ट राइट नाउ, क्योंकि हमको वो 12th स्टैंडर्ड सिलेबस में जरूर सिखाया जाएगा। तो 12th स्टैंडर्ड की बात अभी करेंगे और कंफ्यूजन होगा, इससे बेटर आराम से सॉफ्ट एंड स्वीट चलते हैं ना, एकदम आराम से स्टेडी, घाई नहीं करने का। ओके? अनूप, लेक्चर इज टिल व्हाट टाइम अनूप? लेक्चर इज टिल व्हाट टाइम अनूप? या सो आई थिंक अनूप यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द लेक्चर टाइमिंग। और अगर तुम हम हाफ एन आवर में या एक एक आवर में ब्रेक मांगेंगे तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि लेक्चर में बैठना फिर दिक्कत है ना बेटा। तुम अगर हर 20 मिनट में आधे घंटे में ब्रेक मांगोगे तो इट्स नॉट गुड। ओके? सो लेक्चर पूरा 2.5-3 घंटे का लेक्चर होता है तब हम ब्रेक लेते हैं। ओके अनूप? या गुड 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 दैट यू फेल्ट सॉरी। ओके। क्योंकि क्या होता है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं यार, इतना अच्छा मूड में लेक्चर चल रहा है, फिर कुछ सवाल ऐसे पूछ लेते हो, सर का मूड ऑफ हो जाता है, फिर अच्छी बात नहीं है ना। सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन म्हणजे अभी मुझे प्राइमरी कार्बन तो समझ गया, तो तुम गैस करो कि सेकेंडरी कार्बन क्या होगा? गैस करो सेकेंडरी कार्बन क्या होगा? कार्बन अटैच टू नेबरिंग, नेबरिंग टू कार्बन। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। बच्चा लोग मैं तुमको ना इसमें ना 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है जिसमें ना सिर्फ ये जो टाइप हम सीख रहे हैं ना, अगर तुम्हें इतना सा आ गया ना वो रिएक्शन एकदम मस्त का कंप्लीट होता है, मतलब तुमको कोई दिक्कत भी नहीं होगी उसको समझने के लिए। तो इसलिए फोकस, प्राइमरी कार्बन, द कार्बन अटैच टू नेबरिंग, हाउ मेनी कार्बन? प्राइमरी 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 प्राइमरी, primary carbon is carbon attached to neighboring, how many carbon parts?
वन प्राइमरी की बात कर रहा हूँ भाई, सेकेंडरी से बाहर आओ, अभी तक है आई वाज जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज। प्राइमरी कार्बन वो होते हैं जो नेबरिंग कितने कार्बन से अटैच हो, नेबरिंग कितने कार्बन से अटैच हो, कमन कमन कमन, एक। सेकेंडरी क्या होगा, गेस वर्क, कमन गेस करो, गेस करो, गेस करो बोला, हाँ नहीं, डोंट टेक इट इन डिफरेंट वे। Carbon attached to neighboring two carbon. Perfectly all right. Perfectly all right. Carbon attached to neighboring two carbon. Okay. उससे हम लोग 2 डिग्री कार्बन कहेंगे, तो दैट्स करेक्ट, ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। सो यू कैन बेसिकली गेट, come on, give a try, give a try, come on, give a try। कितने 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, दो। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 4। यू अंडरस्टूड द स्टोरी, यू अंडरस्टूड द स्टोरी, यस और नो, यस और नो, क्लियर, क्लियर, क्लियर। ये देखो ना, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन को मैं सेकेंडरी इसलिए कहूंगा बच्चों, ये कार्बन को मैं सेकेंडरी इसलिए कहूंगा क्योंकि ये आजू बाजू 2 कार्बन से आता है, ये वाला, तो सेकेंडरी। इसके बाजू वाला जो कार्बन है उसको भी मैं सेकेंडरी इसलिए कहूंगा क्योंकि आजू बाजू में 2 कार्बन से अटैच है। समझना बच्चों, इट्स वेरी इजी, और तुम्हारे कैलिबर के हिसाब से तो ये एकदम मस्का है, एकदम मस्का। ये मिस करना, ये मिस करना, याद रखो, ऑर्गेनिक के एक आधा लेक्चर भी मिस हुए ना तो ट्रबल उसका, एवरी लेक्चर इज कनेक्टेड टू अनदर, every lecture is connected to another and every chapter is connected to another chapter, so please यहाँ पे ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें, ठीक है। नेटवर्क चला जाए तुरंत ज्वाइन करो, भागने का ये मत करो, नहीं तो दिस इज गोइंग टू डू अ डैमेज जिसका इफेक्ट हमें बाद में पता चलता है, ठीक है। सो 1 डिग्री कार्बन, अच्छा चलो 1 डिग्री भी पता कर लो, कितने 1 डिग्री कार्बन है, कमॉन कमॉन, 1 डिग्री कितने हैं, दो। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, कमॉन कमॉन कमॉन, 6, वेरी गुड। 2 डिग्री कार्बन 2, 2 डिग्री हाइड्रोजन 4। ओके, लेट मी गिव यू अनदर वन। नहीं, ये वाला बाद में देता हूँ। ये साइक्लोहेक्सेन में कितने टाइप्स के कार्बन प्रेजेंट है, अगेन आई रिपीट, साइक्लोहेक्सेन में कितने टाइप्स के कार्बन प्रेजेंट है, साइक्लोहेक्सेन में कितने टाइप्स के कार्बन प्रेजेंट है, साइक्लोहेक्सेन में कितने टाइप्स के कार्बन प्रेजेंट है, 2 टाइप के, 2 टाइप के, कमॉन कमॉन, या ओके ओके, 2 टाइप के कौन से, 2 टाइप के कौन से टाइप, हाँ मैंने तो अभी तक 2 ही टाइप सीखा है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में, साइक्लोहेक्सेन में, साइक्लोहेक्सेन में सिर्फ सेकेंडरी टाइप का कार्बन है, देर इज नो वेयर प्राइमरी, किड्स प्लीज अंडरस्टैंड, एवरी कार्बन इज अटैच टू नेबरिंग 2 कार्बन, इट्स ओनली प्राइमरी कार्बन बिकॉज हर एक प्राइमरी कार्बन नेबरिंग 2 कार्बन से अटैच है, एवरी प्राइमरी कार्बन इज अटैच टू नेबरिंग, या सो ऑल आर सेकेंडरी कार्बन, ऑल आर सेकेंडरी कार्बन, हाँ या ना, किसी को कंफ्यूजन हो ना प्लीज पूछ लो। यहाँ पर सिर्फ सेकेंडरी कार्बन ही प्रेजेंट है, ऐसा नहीं, मैं कोई और ग्रुप लगा के भी इनको बदल सकता हूँ। ये देखो ना, ये कार्बन के लेफ्ट राइट पे 2 कार्बन, ये कार्बन के लेफ्ट राइट 2 कार्बन, ये कार्बन के 2 कार्बन, ये कार्बन के 2, ये कार्बन के 2, तो ऑल आर सेकेंडरी कार्बन ओनली, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में हर कार्बन के आजू बाजू 2 कार्बन है, ठीक है, हर कार्बन नेबरिंग 2 कार्बन से अटैच है, हर कार्बन नेबरिंग 2 कार्बन से अटैच है। एम आई क्लियर विद दिस, एम आई क्लियर विद दिस, यस और नो, सभी लोग, ये टाइप का क्वेश्चन दिखेगा बच्चों तुमको, इसलिए आई एम नॉट
टेलिंग यू टू मग अप एवरी क्वेश्चन, वरना परेशानी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। लुक एट दिस वन, और हर कार्बन को दो दो हाइड्रोजन होगा, तो इसके पास सेकेंडरी कार्बन है 6, एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? हर एक कार्बन कार्बन के 2 बॉन्ड है ना, तो बचे कुछ 2 हाइड्रोजन होंगे। 2 बॉन्ड है तो बचे कुछ 2 हाइड्रोजन होंगे। 2 बॉन्ड है तो बचे कुछ 2 हाइड्रोजन होंगे। 2 बॉन्ड है, बचे कुछ 2 हाइड्रोजन होंगे। बचे कुछ 2 हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन होंगे। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है। हाँ, बचे कुछ मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है देखो ना। मैं स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ, डोंट वरी, आई शो यू ऑल पॉसिबल एग्जाम्पल्स। मैं स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ। ठीक है। सो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाने चाहिए, उसकी वैलेंसी 4 है। 2 इधर है, 2 हाइड्रोजन करेगा। गाइज अंडरस्टूड? गाइज अंडरस्टूड? यस और नो? टेट्रा वैलेंसी, या सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? यस और नो, यस और नो, यस और नो, कम ऑन फास्ट। दीप, वापस पूछो क्या डाउट है? दीप, एनी डाउट बेटा? या एनीबडी हैविंग एनी डाउट? दीप यू कैन आस्क बेटा। नहीं, दीप नीलांकर शायद। नहीं नहीं, यू डोंट हैव टू ड्रॉ, दिस इज यू आर लुकिंग एट फॉर द फर्स्ट टाइम ना। तो शायद तुमको ऐसा हो कि हाँ चलो यार, मतलब एकदम डिटेल में हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, तो लर्निंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, एक बार एग्जाम्पल सेटअप हो गया, समझ में आ गया, हो गया। फिर ये सेकंड एग्जाम्पल था साइक्लोहेक्सेन, अभी ये वाला एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। हाँ, पूरा बताओ, ये एग्जाम्पल पूरा ही तो बताया है, यही एग्जाम्पल इधर लिखा है। तो 2 डिग्री कार्बन 6 बताया और 2 डिग्री हाइड्रोजन 12 बताया। हाँ, इधर कोई भी 1 डिग्री नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वाले, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाओ। इसका अगर तुम्हें बॉन्ड लाइन बनाना है ना, तो इट्स वेरी सिंपल। ये देखो, ओके, we can simply draw hexagon. Omkar, that's correct beta. Why I'm drawing the bonds and everything, Omkar Bodas, the only reason is because I want to show ना कि हाइड्रोजन कितने हैं। एक बार तुम कंफर्टेबल हो गए ना, तुम ये चीज वापस ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के इसमें पढ़ोगे भी नहीं, तुम डायरेक्ट बना दोगे स्ट्रक्चर। समझ में आया? इसको ऊपर वाला बॉन्ड तुम इधर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ओके, आगे बढ़े। ओके, नाउ टेल मी, इस स्ट्रक्चर में सेकेंडरी कार्बन कितने हैं? पहचानने का एकदम सिंपल तरीका है, सेकेंडरी कार्बन वो जो नेबरिंग सिर्फ 2 कार्बन से अटैच हो। एंड आई एम गोइंग टू हाईलाइट दैट कार्बन, यू गिव मी द अप्रूवल वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ओके, एवरीबडी एवरीबडी गिव अ ट्राई, सोचने की कोशिश करो, डरो मत कि अरे मेरा रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं भाई, एग्जाम नहीं लिख रहा है तुम।
या सो इसका सेकेंडरी, अभी अभी मुझे बताओ प्राइमरी कार्बन कितने इधर, लेट्स फाइंड आउट ना, प्राइमरी कार्बन कितने हैं? 2। विमी 2 कैसे बेटा? विमी देखो केयरफुली, विमी 2 कैसे बेटा, 2 कैसे? 3 3 3 3 3 या 1 2 3 जो અહીંયા જો 1 2 3 વિમી જોયું 1 2 3 यस सो सो या बाकी लोग ने तो बहुत अच्छे से मुझे हर एक कार्बन, या सिद्धेश गुड जॉब। 3 प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने? ऑब्वियसली 6। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? प्राइमरी हाइड्रोजन कितने? ट्रू या फॉल्स? 6 6 मेरा आंसर है 6। ट्रू या फॉल्स? हाँ फॉल्स है, क्योंकि टोटल कितने हैं? 8 प्राइमरी हाइड्रोजन है। हाँ हाँ गुस्सा मत करो भाई, 9 9 इट्स ओके, रिलैक्स, गुस्सा मत करो। लोग डांटने भी लगते हैं भाई, मतलब क्या जमाना आ गया है। तब पूरा 9 बराबर है। यस यस। चलो आगे बढ़े, टर्शरी कार्बन पे आए। टर्शरी कार्बन वाला तो तुम ही लिख लोगे। टर्शरी कार्बन वाले का डेफिनेशन क्या होगा बच्चों? टर्शरी कार्बन वाले का डेफिनेशन मोर देन 3 नहीं, सिर्फ 3। मोर देन 3 नहीं, इधर एंड ऑफ सीजन सेल नहीं लगा है भाई। मोर देन 3, वैलेंसी 4 है सर, 5 कार्बन से अटैच है, हमने 5 कार्बन से जोड़ दिया। ठीक है, हाँ कार्बन अटैच टू नेबरिंग 3 कार्बन। हाँ नेबरिंग 3 कार्बन, वो आजू बाजू 3 कार्बन से अटैच है अगर, तो खुद के पास कितना हाइड्रोजन होगा? इमेजिन करो, वैलेंसी 4 है, ठीक है, वैलेंसी 4 है, ऑलरेडी 3 कार्बन से अटैच है, तो चौथा कौन है इसका? चौथा कौन है? ऑलरेडी 3 कार्बन, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन है। करेक्ट, यानी टर्शियरी कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? बोलो बोलो, टेल टेल, टर्शियरी कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? ओनली वन। क्या सिंपल है, देखो, कमान। तुमको बॉन्ड लाइन सिखाता हूं ना मैं, क्या फर्क पड़ता है? एक बार रॉन्ग करोगे ना, कोई बात नहीं। अब बताओ टर्शियरी कार्बन कितने? भाई जो लोग भी नियो वगैरह पे आ रहे हैं, अभी टाइम है, घाई मत करो, तब सिखाऊंगा मैं। यहाँ हाउ मेनी टर्शियरी कार्बन यू हैव? कम ऑन बच्चा लोग, हाउ मेनी टर्शियरी कार्बन? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अच्छा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तुम देखो सही बोला है कि नहीं। ये टर्शियरी कार्बन है एंड दिस इज टर्शियरी कार्बन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, ओके। यहाँ मुझे बताओ, यहाँ बताओ मुझे कि टर्शियरी कार्बन कितने होंगे? जल्दी 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 बच्चों, टर्शियरी कार्बन यहाँ कितने हैं? मुझे 6 लग रहा है, तुम देखो कितने हैं। मुझे तो 6 लग रहा है, तुम देखो कितने हैं। कमान कमान कमान, गिव अ ट्राई किड्स, गिव अ ट्राई। क्या बात है, मतलब व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, 90% पीपल आर गिविंग करेक्ट आंसर, 90%। ये देखो, एंड अदर्स प्लीज ये पता करो टर्शियरी कार्बन कितने हैं जो मैंने मार्क किया है, क्या वही तुमने सोचा था या तुम्हारे दिमाग में कुछ और आया था? यस वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है।
अच्छा अब मुझे बताओ इधर प्राइमरी कार्बन कितना है, सेकेंडरी कितना है, टर्शरी कितना है? डू इट, जय माता दी बोलो। ओ प्राइमरी कितने हैं, प्राइमरी कितने हैं? तीन प्राइमरी, तीन सेकेंडरी, तीन टर्शरी। वेरी गुड वेरी गुड। तीन प्राइमरी, तीन सेकेंडरी, तीन टर्शरी। शाबाश शाबाश। ऐसे सब क्वेश्चन दिखेंगे अब पेपर में, अलर्ट रहना। इस ऐसे सब इजी क्वेश्चन में रॉन्ग मिल जाना मतलब इज्जत पे हमला हो जाएगा भाई। ऐसे मतलब अब जो शान की बात हो जाएगी, तो ऐसे मत करना, ठीक है? तो हाइड्रोजन भी गिन लो। प्राइमरी अगर तीन है तो प्राइमरी में तीन हाइड्रोजन होता है, तो 9 हाइड्रोजन हो गए। सेकेंडरी कितना हाइड्रोजन होगा बच्चों, सेकेंडरी कितना हाइड्रोजन होगा? जल्दी, सेकेंडरी कितना हाइड्रोजन होगा? सेकेंडरी 6। क्या बात है, क्या बात है, एकदम एकदम फ्लो में आ गए बच्चे लोग। वेरी गुड। और टर्शरी कितना हाइड्रोजन होगा? टर्शरी, टर्शरी कितना हाइड्रोजन होगा? टर्शरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन, tertiary. Safura, absolutely correct, beta. Dhruva, correct. There will be only 3 tertiary hydrogen. Okay, and there is fourth type जिसको हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन। ये इरेज कर दो, एग्जाम्पल हो गया, लिख के एग्जाम्पल। क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन इरेज कर दू। कार्बन अटैच टू नेबरिंग, हाउ मेनी कार्बन? 4। ठीक है, तो इनके पास हाइड्रोजन कितना होगा बच्चों? इनके पास हाइड्रोजन कितना होगा? 0। क्या बात है, एक से एक बच्चा है हीरो। वेरी गुड। एकदम परफेक्ट बोलते हो बच्चे लोग, एकदम परफेक्ट। मतलब रॉन्ग भी मेजोरिटी में बोलते हो और राइट भी मेजोरिटी में बोलते हो। क्या बात है, क्या बात। इज दिस पार्ट ओके? कि समझ में आया? थोड़ा आसान लग रहा है, थोड़ा आसान लग रहा है? यस और नो? थोड़ा आसान लग रहा है? यस और नो बच्चों, यस और नो। दो दो ही क्वार्टरनरी कार्बन है, देखो ना, बॉन्ड लाइन, आई मेड बॉन्ड लाइन वन। So there are only two quaternary. There are only two quaternary carbon. Is that part okay? Is that part okay? Kids understood? All of you, all of you. Any doubt? Please ask. टर्शरी, टर्शरी मतलब वो कार्बन, टर्शरी का मतलब ही तीन होता है ना। तो कार्बन जब तीन कार्बन से पड़ोस में तीन कार्बन से अटैच है, इट इज अ टर्शरी कार्बन। ओके, ओके बच्चा लोग। इधर इधर डिफिकल्टी नहीं। मीथेन इज मीथेन, मीथेन टाइप ओनली। वो प्राइमरी में भी नहीं है, सेकेंडरी, क्योंकि उसमें हम लोग कोई हाइड्रोजन ही नहीं निकाल रहे ना, वो खुद अकेला एक मीथेन है। वो उसको कैसे प्राइमरी बोलू या सेकेंडरी बोलू या टर्शरी बोलू? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? 4 डिग्री में नो हाइड्रोजन, एब्सोल्युटली करेक्ट। 4 डिग्री वाले में नो हाइड्रोजन। But chalo, believe me, these are the topics which we are going doing right now. These are going to help us throughout our syllabus, throughout our syllabus. इसलिए एकदम इजी है समझना। प्राइमरी एक कार्बन से जुड़ा हुआ, सेकेंडरी दो कार्बन से जुड़ा हुआ, टर्शरी तीन कार्बन से जुड़ा हुआ, क्वाटरनरी चार कार्बन से जुड़ा हुआ। अगर यहाँ ऑलरेडी कार्बन चार कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसका हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं ना, इट विल बी जीरो हाइड्रोजन। यस और नो? इट विल बी जीरो हाइड्रोजन। यस और नो? क्यों? अरे वैलेंसी चार है ना उसकी। जब कार्बन ऑलरेडी चार कार्बन से अटैच है, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, तो हाइड्रोजन कैसे लगाओगे उसे? हाँ या ना? वैलेंसी 4 ही है ना, वो तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते तुम। है जी? समझ में आया कि नहीं?
एवरीबॉडी क्लियर? इरेज कर दो बच्चों। टाइप ऑफ कार्बन वाज इजी, किसी को कोई दिक्कत? टाइप ऑफ कार्बन वाज इजी। क्वाटरनरी में H0 होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये एनसीईआरटी का जो सेकंड पार्ट टेक्स्ट बुक है उसमें ये चैप्टर है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एकदम बेसिक लेवल कर रहे हैं। अब मैं तुमको अल्केन और अल्काइल में क्या डिफरेंस है जल्दी बताओ। अल्केन और अल्काइल में क्या डिफरेंस है? 2 डिग्री था ही नहीं लास्ट वाले में, जो मैंने बनाया था ना, वहां पे सबके सब प्राइमरी थे। हाँ वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, धुआंधार आंसर। डबल एंड ट्रिपल छोड़ो, डबल एंड ट्रिपल कहां से आ गया? अल्केन का अगर एक एच में निकाल दूं तो वो क्या बन जाएगा? अल्केन का अगर एक एच में निकाल दूं तो वो क्या बन जाएगा? अल्काइल। क्या बन जाएगा वो? अल्काइल। बराबर बराबर। मैं अभी तुमको एक हाइड्रोजन निकाल के सिर्फ वो जगह खाली रखूंगा, डोंट वरी, मैं किसी को वहां अटैच नहीं करूंगा, क्योंकि वो बाद में हम सीखेंगे इसी चैप्टर में, आईयूपीएससी में थर्ड फोर्थ सेशन में हम सीखेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुमको एच निकाल के ये बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या क्या होते हैं। अब वो जो एच निकालूंगा उसकी जगह किसी भी एज ए सब्सटीट्यूट में लगा सकता हूँ, किसी को भी, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा सकता हूँ, करेक्ट। लेकिन अभी कोई ग्रुप अटैच मत करो, हमें अभी सिर्फ ये सीखना है कि अल्काइल के टाइप्स कौन से हैं। ठीक है, अल्काइल के टाइप्स कौन से हैं। सो लेट मी क्लियर दिस पार्ट। हम लोग कर रहे हैं टाइप्स ऑफ अल्काइल, which is there on page number 6. Which is there on page number 6. Okay, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। टाइप्स ऑफ अल्काइल। ओके, मेरे दिए हुए नोट्स का पेज नंबर 6 आई थिंक। डिड यू सी पेज नंबर 6? आई होप मैंने मार्क किया हुआ है, या पेज नंबर 6, यस, देख लो, साथ में रहेगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ अल्काइल में सबसे पहला ग्रुप, अभी तुमको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी आता है, बराबर। अभी मैं अगर ऐसे बोलूं कि क्वाटरनरी का अल्काइल हम बना नहीं सकते, इज माय स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? क्वाटरनरी का हम अल्काइल नहीं बना सकते, इज माय स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? क्यों? क्यों क्वाटरनरी का अल्काइल क्यों नहीं बना सकते? जल्दी, अरे भाई एच ही नहीं होता है, एच नहीं होगा तो निकालोगे किसको? हाँ जी मित्रों, किसको? मित्रों समझ में आया? क्योंकि एच ही नहीं है। बहुत सही है, ठीक है, देर इज नो एच। करेक्ट करेक्ट भाई, कहाँ से एकदम होनहार ब्रेन्स ढूंढ के लाए सर, शाबाश। ठीक है, एरर, हाइड्रोजन नॉट फाउंड, यस करेक्ट। तो सबसे पहला अल्काइल ग्रुप है प्राइमरी अल्काइल। सबसे पहला अल्काइल ग्रुप है प्राइमरी अल्काइल। व्हाट आर प्राइमरी अल्काइल ग्रुप? जब हाइड्रोजन तुम प्राइमरी कार्बन से निकालोगे ना, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मुलाइजा फरमाइए। जब हम हाइड्रोजन जब हम हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से निकालेंगे, जो जगह खाली होगा वो प्राइमरी कार्बन का होगा, तब हम उसे क्या कहेंगे? तब हम उसे क्या कहेंगे? तब हम उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। हाइड्रोजन निकाला, जगह कम हो गया, अभी उसको अल्केन नहीं बोलने का, क्योंकि उसका एक हाइड्रोजन अपन ने साइड में कर दिया। ठीक है, ठीक है। सो उसे प्राइमरी अल्काइल को, मान लो मैंने यहां से निकाला, सो इसे CH2 डैश डैश क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ कोई नहीं, ये देखो प्राइमरी कार्बन का एक एच मैंने निकाल दिया, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? अल्काइल, 2 कार्बन वाले अल्काइल का नाम है इथाइल। ओके, प्राइमरी अल्काइल को हम लोग N से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया N इथाइल, नॉर्मल इथाइल, N N, क्या बोलते हैं इसको? N इथाइल। अगर मान लो प्रोपेन है, CH3 CH2
CH2 डैश डैश, ये रहा क्वेश्चन मार्क, दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एन प्रोपाइल। क्या कहेंगे इसको, एन प्रोपाइल। इजी, बहुत सिंपल है। एन क्या इंडिकेट कर देगा, ये छोटू एन क्या इंडिकेट कर देगा, ये छोटू क्या इंडिकेट करेगा, व्हाट इट विल इंडिकेट, कम ऑन हेल्प मी, व्हाट इट विल इंडिकेट। हाँ, नॉर्मल मतलब यही हो गया ना, नॉर्मल इथाइल। नोट्स में देखो सभी लोग, नॉर्मल दिख रहा है सभी को, नॉर्मल को ही प्राइमरी अल्काइल बोलते हैं। ठीक है, पेज नंबर 6 पे दिखा होगा, नहीं मिला है वो ध्यान में रखें। मैंने उधर प्राइमरी अल्काइल को नॉर्मल अल्काइल लिखा है, मतलब उसका मतलब ये नॉर्मल लिखना मतलब एन, नॉर्मल अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल। ओके, अगर 5 कार्बन के प्राइमरी कार्बन से निकाला, ठीक है, प्राइमरी कार्बन से अगर मैंने H निकाला तो वो क्या होगा, प्राइमरी कार्बन से डेफिनेशन क्या बोल रहा है, it is formed by removing one primary hydrogen from terminal carbon of straight chain alkane। योगिता, टर्मिनल कार्बन ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन के टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन मतलब कौन से कार्बन होते हैं, टर्मिनल कार्बन मतलब कौन से कार्बन होते हैं, टर्मिनल कार्बन मतलब कौन से कार्बन होते हैं, प्राइमरी ना, टर्मिनल एंड वाले यार प्राइमरी। तो जब तुम टर्मिनल एंड वालों से एच निकालोगे तो उनको कहते हैं प्राइमरी, उनको कहते हैं प्राइमरी, उनको कहते हैं प्राइमरी। यस और नो, यस और नो, इज दैट पार्ट क्लियर, इज दैट पार्ट क्लियर, यस यस, इतना नोट करेंगे। और अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज 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 पूछ लो। डेफिनेशन कहता है अगर हम प्राइमरी कार्बन से H निकालेंगे जो कि टर्मिनल एंड पे होते हैं, चेन के टर्मिनल एंड पे होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं नॉर्मल अल्काइल या प्राइमरी अल्काइल। ठीक है, मैंने मेरा नंबर दिया हुआ है भाई सभी को। हाँ, प्राइमरी कार्बन मतलब, अभी मुझे एक बात बताओ, एक मिनट एक मिनट, जिनको जिनको वापस समझना है मुझे बोलो, ये कौन सा अल्केन है, जल्दी बोलो, 4 कार्बन का बना हुआ ये कौन सा अल्केन, ब्यूटेन है, बराबर। कैन यू फोकस वेर इज प्राइमरी कार्बन, कैन यू फोकस वेर इज प्राइमरी कार्बन, दो है ना, दो है, उनमें से किसी का भी टर्मिनल एंड, डेफिनेशन वही बोल रहा है टर्मिनल एंड, उनमें से किसी का भी हाइड्रोजन निकाल दो और यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दो, मतलब एक जगह खाली है, तो वो क्या हो गया, ब्यूटाइल। लेकिन कौन सा ब्यूटाइल, क्या लिखोगे, एन ब्यूटाइल, क्या बात है, एन ब्यूटाइल लिखेंगे। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, यस और नो किड, यस और नो, यस और नो। प्राइमरी कार्बन से जब निकालोगे तो उसे एन लिखने का, इज दैट पार्ट क्लियर। तो आज तुमको पेज नंबर 6 तक, मेरे नोट्स के पेज नंबर 6 तक पढ़ना है। कहां तक पढ़ना है, पेज नंबर 6 तक। आज का ये तुम्हारा काम होगा, जैसे मैंने कहा ऑर्गेनिक हर रोज रीड करना है, पेज नंबर 6 तक, ना कि सिर्फ पेज 6, पेज नंबर 6 तक। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। जो भी, जिनको भी नोट्स नहीं मिला है प्लीज अपने कोऑर्डिनेटर से संपर्क करें, हिमांगी मैम तक अप्रोच करें और तुमको नोट्स मिल जाएगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, यस और नो, यस और नो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरी तरफ से। खुदा हाफिज, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पेज नंबर 6 तक दौड़ते रहें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, आओ जो, काळजी घ्या, भेटूया। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ बेटा, लेक्चर के बाद तुम सो ही गया होगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय किड्स, बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय।